हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9 चैप्टर का वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। इसके पहले 8 चैप्टर में आपने पढ़ा था ए की मात्रा। आज आपके लिए 9 चैप्टर का वीडियो लेकर आए हैं हम, जिसमें आपको पढ़ना है आई की मात्रा। ओके, आयकार की मात्रा आपको पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आयकार की मात्रा वाले शब्द चैप्टर है, देखिए, है ना। आई की मात्रा, ये आपका शीर्षक है। यहाँ आई की मात्रा से जुड़े हुए बने हुए कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। पहले हम इसको देखते हैं, चित्र सहित है। पहला है, देखिए पिक्चर में भी आप देख रहे हो, थैला। क्या है? थैला। थ आकार थ, ल आकार ला, थैला। तो यहाँ पहले देखिए, आकार की मात्रा का प्रयोग कहाँ किया गया है? थ में है ना। इस तरह से ऊपर में खड़ी पाई पर हम देते हैं आयकार की मात्रा, इस पर, जहाँ तहाँ ऐसे ही नहीं देना है। थ में आई जुड़ गया तो थ आय थ, क्या बन जाता है? थैला, थैला। फिर उसी तरह से यहाँ है म में आई की मात्रा मैं, ना, मैना। फिर है उसी तरह से यहाँ ब में आई की मात्रा बै, ल, बैल। फिर प ऐ सा, पैसा। ओके, फिर आइए आगे देखते हैं, समझिए और पढ़िए। यहाँ आयकार की मात्रा से कुछ शब्द दिए गए हैं, ये आपको समझना है और पढ़ना है। तो देखिए, पहला क्या है? प आयकार पै, र, पैर, बैर, तैर, सैर। ओके, यहाँ सभी एक तरह के शब्द हैं, एक जैसे शब्द हैं। इसे हम समान तुक वाले शब्द भी कहते हैं। पैर, बैर, सैर, तैर, एक जैसा लग रहा है ना पढ़ने में। आप इसे पढ़ोगे, बार बार रिपीट करोगे। फिर है देखो यहाँ पर म आकार, म आयकार, म में आयकार की मात्रा है मैं, द आकार दा, मैदा, पैदा, नैना, मैना। ओके, इस तरह से फिर है यहाँ 3 अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं नीचे में। त आकार तय, र आकार रा, क तैराक, म आकार मैं, द आकार दा, न मैदान, हैरान, शैतान। उसी तरह से है, सभी 3 अक्षर वाले शब्द हैं। फिर है बोलिए और अंतर समझिए। ठीक, बोलना है और अंतर समझना है। एक तरफ है ए की मात्रा, एक तरफ है आई की मात्रा। यही आपको अंतर समझना है कि एक मात्रा लगने से किस तरह से शब्दों का फर्क जो है वो अर्थ जो है वो बदल जाता है। ठीक, यहाँ देखो ए की मात्रा लगा हुआ है फ में, यहाँ भी फ है और ल है। देखिए यहाँ ए की मात्रा लगा हुआ है तो क्या बन गया? फेल, है ना, फेल। और यहाँ है फैल, फ में ऐ, फ ऐ ल, फैल। ओके, फिर उसी तरह से यहाँ है बेल, बैल। इसे आपको बार बार पढ़ना है ताकि मात्रा का अंतर आपको समझ में आए, किस तरह से मात्रा लगने पर कैसा उच्चारण होता है। थल, थैला, यहाँ मात्रा नहीं था तो सिंपल सा शब्द है थल। फिर हो गया थैला, थैला, थल, थैला। फिर शेर, सैर, विष, विषैला, कस, कसैला। बार बार आपको पढ़ना है ताकि आपको मात्रा का अंतर जो है, मतलब जो है वो समझ में आए। आइए पढ़ें। यहाँ आयकार की मात्रा से जुड़े हुए एक आयकार की मात्रा से बने हुए एक कहानी दिया गया है, जिसमें आधा से ज़्यादा शब्द आपको आयकार की मात्रा के मिलेंगे, ताकि आप आयकार की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण सही सही कर पाएँ, उसे सीखें। जिसका शीर्षक है नैनीताल की सैर। ठीक है, नैनीताल की सैर। यहाँ देखिए, न में भी आई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, नए, नैनीताल की सैर। स में भी फिर आई की मात्रा है, सैर। ओके, फिर देखो यहाँ पढ़ो आप, न आकार नए, ना, नैना। यहाँ देखो जहाँ भी आकार की मात्रा का प्रयोग किया गया उसे रेड कलर कर दिया गया ताकि आपको मात्रा पता चले। नैना, शैलजा, कैलाश और वैभव नैनीताल गए। ठीक है, नैना, शैलजा। यहाँ देखो न में भी आई की मात्रा है, स में भी है, क में भी है, व में भी है, न में भी है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ोगे तब आपको अभ्यास होगा आयकार की मात्रा का। नैना, शैलजा, कैलाश और वैभव नैनीताल गए। नैनीताल बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। नैनीताल एक शहर का नाम है, वो बहुत खूबसूरत है। वहाँ लोग अक्सर घूमने जाया करते हैं, बच्चे लोग भी गए हैं। उसी तरह से कहानी में देखो फिर क्या होता है, वे कैमरा भी ले गए। बच्चे जो हैं वो जाते हैं और कैमरा भी ले गए। वैभव ने नैनीताल के चित्र लिए।
यानी नैनीताल गया तो वहाँ वो चित्र भी लिया। ठीक है, चित्र देखकर सभी हैरान हुए। एक दिन वे झील के किनारे सैर करने गए। सभी बच्चे जो है एक दिन झील के किनारे सैर करने गए। वे नैया में भी बैठे। यहाँ देखो नैया में भी ऐकार की मात्रा है, नैया में भी बैठे। नैना ने कहा भैया कितना मज़ा आ रहा है। नैना कहती है भैया कितना मज़ा आ रहा है। अचानक वैभव का पैर फिसल गया। देखो जैसा कि यहाँ तस्वीर में भी दिया गया है ना, अचानक वैभव का पैर फिसल गया, वह झील में गिर पड़ा। वैभव जो है उसका पैर फिसल जाता है और वह झील में गिर पड़ा। कैलाश एक बढ़िया तैराक था। देखो है ना, कैलाश एक बहुत बढ़िया तैराक था। वह तैर कर गया और वैभव को साथ वापस आ गया। वैभव के साथ वापस आ गया। कैलाश जो है वैभव को बचा लेता है और लेकर आ जाता है। यह कहानी आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। इसे आपको पढ़ना है ताकि आपको ऐकार की मात्रा का उच्चारण पता चले। फिर आइए अभ्यास करें। कुछ यहाँ बनाना है आपको। बनाना देखो, वैभव ने कहाँ के चित्र लिए, शहर के या नैनीताल के? नैनीताल के। ठीक है, किसका पैर फिसल गया था, वैभव का या कैलाश का? तो देखो पहले आप कहानी में देख लो। देखो वैभव का पैर फिसला था ना, तो आप यहाँ वैभव पर टिक कर दोगे। कौन बढ़िया तैराक था, नैना या कैलाश? कैलाश था। फिर नीचे दिए गए शब्दों में से ऐ की मात्रा वाले शब्द ढूंढकर नीचे लिखना है। ऐ की मात्रा, ठीक, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। एक हो गया मैदान, तो ये लिखा हुआ है आपका। अब देखो सपेरा नहीं होगा, हैदराबाद, ह में है ऐकार की मात्रा, है ना, तो आप हैदराबाद यहाँ लिखोगे। पहले आपको अच्छे से लिखना है। फिर देखो बेला, बे में ए की मात्रा है, वो नहीं होगा। गवैया, व में ए है, वह, गवैया, तो यानी यहाँ गवैया हो जाएगा यहाँ पर। अपने, ए यानी अपने में ए की मात्रा है। फिर है पै, यानी प में ऐ की मात्रा है, पैदल, तो आपको ये लिखा जाएगा। फिर है सपने में एकार की मात्रा, ये नहीं होगा। फिर हो जाएगा शैतान, स में एकार की मात्रा है, तो ये आप लिख दोगे। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। वर्णों को सही क्रम में लगाकर चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इनके नाम जो है वो उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। इनका अक्षर जो है, वर्ण जो है उलट दिया गया है। आपको ये सही करके लिखना है। ठीक है, देखिए ला थै, तो आपको यहाँ सही करके लिखना है। क्या हो जाएगा, ये चित्र देखिए थैला है, तो आप यहाँ थ एकार थै, ला आकार ला, थैला लिखोगे। ओके, फिर यहाँ ना मैं, तो ये गलत है, तो आप यहाँ लिखोगे मैना। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, मैं, म आकार मैं, ना आकार ना, मैना। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, फिर आइए बातचीत करें। अगर आपके आसपास या सामने कोई व्यक्ति झील में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप कहीं पे हो और आपके सामने कोई व्यक्ति झील में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? किसी बड़े को बुलाएंगे, स्वयं झील में कूद जाएंगे, या देख कर आगे चले जाएंगे? स्वयं झील के कूदने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो बच्चे हो, छोटे हो, आपको आएगा नहीं कुछ करने। देख कर आगे चले जाना भी ठीक बात नहीं है, तो आप किसी बड़े को बुलाएंगे, है ना, तो आप इसमें टिक करोगे। हमें झील में कूड़ा करकट क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि झील गंदा हो जाएगा, वहाँ गंदगी, और गंदगी कहीं भी फैलानी अच्छी बात नहीं है। झील बहुत खूबसूरत होता है, वो देखने लायक होता है, तो इसलिए हमें झील में कहीं भी कूड़ा करकट ऐसे ही नहीं डालना चाहिए। फिर देखो आइए कुछ करें। रेखाओं को जोड़कर चित्र पूरा करना है और उसमें रंगीन कागज़ के टुकड़े फाड़कर चिपकाना। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसमें रेखाओं को जोड़कर आपको ये चित्र पूरा करना। बहुत सुंदर आपका घर तैयार होगा। फिर इसमें रंगीन कागज़ का टुकड़ा काट कर आपको चिपकाना है। चिपका कर एक घर तैयार करना। और यहाँ एक पेड़ है, पेड़ को भी आप हरा टुकड़ा चिपका कर पेड़ भी बना सकते हो बहुत सुंदर से। तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे समाप्त होता है, 9 चैप्टर ऐकार की मात्रा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ओकार की मात्रा। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं ओकार की मात्रा में। ओके।